वीरेंद्र जी आप बताइए, भगवान राम किसके हैं? देखिए, राम किसी एक पार्टी के तो है नहीं, राम सबके हैं जो उनको मानता हो। हमारे देश में सब लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म में कही गई बहुत सारी बातों को लोग नहीं मानते हैं। समस्या सिर्फ इसी बात की है कि जब हर धर्म ये सिखाता है कि समानता, छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ नहीं है, सबको समान है, तो वो किसी एक पार्टी से क्यों जोड़ा जाना चाहिए? समाजवाद का मतलब खाली समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवाद का मतलब सबको समान मानना है, जहां भेदभाव ना हो, जहां जातिवाद ना हो, जहां छुआछूत ना हो, वो एक समाजवाद का रूप है। ब्रजेश जी, अगर राम समाजवादी थे तो राम, गांधी जी के जीवन पर राम राज्य की पूरी छाप है, और गांधी इस देश में हमेशा राम राज्य की कल्पना की बात करते रहे। गांधी को लोगों ने तब देखा होगा जब वो भारत में 3 साल तक यात्रा करते रहे और चंपारण में एक जगह स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे थे, जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, और वहां पर सामने तालाब में एक महिला नहा रही थी, वो बाहर नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने कस्तूरबा से पूछा कि वो महिला पानी से बाहर क्यों नहीं आ रही है। कस्तूरबा ने कहा कि उस महिला के पास सिर्फ एक वस्त्र है, जब ये ट्रेन चली जाएगी तब वो पानी से बाहर आएगी। और गांधी ने उसी दिन अपने शरीर पर पड़े 2 कपड़े में से एक उतार के फेंक दिया और कहा कि जब इस देश में लोगों के पास पहनने के लिए सिर्फ एक कपड़ा है, तो मेरा 2 कपड़ा पहनना अपराध है। तो उसके बाद से सिर्फ वो एक लंगोटी में रहने लगे। ये राम राज्य है जिसके लिए इस देश का निर्माण गांधी ने किया, अपने खून पसीने से किया, अपने उस समाजवाद से किया, उस सिद्धांत से किया। वैसे राम को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन देखिए, राम इस देश की सियासत में 2 किनारों के लिए हैं, और दोनों किनारों के लिए बड़े मुफीद हैं जी। एक किनारा ऐसा है जो राम के नाम का सहारा लेकर राजनीति करता है, और एक किनारा ऐसा है जो राम के से दूरी बनाकर राजनीति करता है, और दोनों ने बारी बारी से सत्ता का स्वाद चखा है, इसमें कोई कमी नहीं आई। अब तो दोनों किनारे लगना चाह रहे हैं इस समय जी, इस समय तो दोनों किनारे लगना चाह रहे हैं, दोनों लिपट लेना चाह रहे हैं। होड़ मची कि कौन सबसे बड़ा राम भक्त है। देखिए, लेकिन ये दोनों किनारे मिलकर इस देश में राम राज्य कभी बना पाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं है। धर्म का जो उफान आया, खासतौर से राम के नाम का और मंदिर का, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे इस देश में, तो हिंदुत्व की एक अलग जगह, और भारतीय जनता पार्टी भी भारत की सियासत में बुलंदियों तक पहुंची। वो एक बहुत बड़ा दौर था, एक वक्त था जिसने देश में राम की महत्ता को और प्रगाढ़ किया, और भारतीय जनता पार्टी को माना गया कि वो राम की सेवक है, असली पार्टी है। आज बहुत सारे लोग हैं, किसी को राम के मानने पे कोई शंका नहीं, लेकिन बीजेपी धर्म के लिए काम कर रही है, चाहे राम का मंदिर बनवाना हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे सोमनाथ हो। योगी की सरकार में भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं जी। तो बीजेपी एक स्वाभाविक रूप से चाहती है कि राम के नाम का इस्तेमाल कोई दूसरा न करे, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों उनके ज्यादा हैं, ये बात सही है। लेकिन भारत जैसे देश में किसी को राम का नाम लेने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि राम की कहानी सिर्फ एक जीवनी नहीं है, राम इस समाज के लिए संजीवनी की तरह है, और वो हमेशा अजर अमर है। ब्रजेश जी, राम ने हमेशा वनवासियों के बीच रहकर, मल्लाहों, केवट, वंचितों के बीच रहकर, गरीबों से दोस्ती करके दुनिया को यह दिखाया कि अहंकार को कैसे हराया जा सकता है,
और उसके घर में जाके हराया जा सकता है। जो सबसे शक्तिशाली है, मायावी है, उसको हराया जा सकता है। और ये काम सिर्फ पुरुषार्थ से किया जा सकता है, और राम ने वो पुरुषार्थ करके दिखाया है। तो राम को मानने के लिए किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से सबसे छोटा नाम है, कहते हैं कि दुनिया में राम का नाम जपने से ही सारे काम सही हो जाते हैं। तो अगर कोई मानता है किसी धर्म को तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जहां तक बात आई कांग्रेस की, नेहरू की, इस देश के निर्माण में सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन नेहरू की भी आलोचना होती है। नेहरू ने किताब लिखी थी भारत एक खोज जी, और निदा फाजली ने लिख दिया कि स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, और नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। तो हर जगह आलोचना का पूरा मौका है जी, जो जिस रूप में देखना चाहे। वैसे आजकल आप लोग सुनते होंगे कुमार विश्वास, उन्होंने एक भजन लिखा है अपने अपने राम। तो जिसको जैसे जैसे राम अच्छे लगे वो अपना अपना माने। बहुत सुंदर बात किसी कही के आपने, बहुत सुंदर। मानने के तरीके पर वो कोई एतराज ना करे। जी, तो अगर 4 लाइन है उसकी कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, और सबके अपने अपने अपने, सबके अपने अपने राम। जिभ्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, और मात पिता जन गुरुजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। और सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के नटवर नागर, वाल्मीकि तुलसी कम्बन के सबके अपने अपने राम। इस पैनल में वीरेंद्र सिंह ने जो अपनी विद्वता दिखाई, कितना याद रहता है इनको। कोई इतना रट सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? अलौकिक है भाई ये। बिल्कुल इस मामले में कोई थैंक दो यू। राय नहीं। पूरे पैनल को सिर्फ ताली आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोग तो सन्नाटा नहीं खींचे नहीं सर, हम बिल्कुल पूरी थैंक तरीके यू, से धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आपने इतनी इंसाइटफुल चीज बातें कही और